बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हुमाब की तबीयत पहले से बेहतर थी। वो अगले दिन यूनिवर्सिटी गई, उसे शर्मिंदगी हो रही थी। उसने प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं किया, सारा काम जिब्रान ने किया। हुमाब यूनिवर्सिटी पहुंची, उसे अजीब सी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी जिब्रान से। उसने उसे खुद मुखातिब भी नहीं किया। कैसी तबीयत है? वो ज़रताशा ने बताया था। जिब्रान ने बात संभाली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज पहली बार हुमाब ने किसी बात का जवाब दिया। जिब्रान के लबों पे मुस्कुराहट फैली। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तुम एक बार देख लो, फिर हम सबमिट करवा दें, जिब्रान ने सादा से लहजे में कहा। हुमाब खामोशी से उसके साथ चल दे। दोनों लाइब्रेरी गए। जिब्रान ने सारा प्रोजेक्ट दिखाया। एक पल के हुमाब हैरान होती। जिब्रान ने हर चीज़ इतने अच्छे तरीके से की थी। कैसा है? जिब्रान ने हुमाब को खामोश खड़ा देखकर पूछा। बहुत अच्छा, हुमाब ने बिना जिब्रान की तरफ देखे कहा। आज उसकी आंखों में क्या कुछ नहीं था, गुस्से की बजाय तशक्कुर। वो जैसे बहुत कुछ कहना चाह रही लेकिन कह नहीं पा रही थी। ये प्रोजेक्ट उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट था, उसकी वजह से उसकी डिग्री भी रोक सकती थी। उसकी 4 सालों की मेहनत पे पानी फिर सकता था। कुछ लम्हे हुमाब और जिब्रान के दरमियान गहरी खामोशी छाई। फिर इस खामोशी को जिब्रान ने तोड़ा। कुछ कहना चाहती हो? जिब्रान ने हुमाब को देखते हुए कहा। हुमाब कुछ पल के लिए खामोशी। थैंक यू। फिर उसने शुक्रिया अदा किया। लड़ाई अपनी जगह, लेकिन अब इतना तो कर ही सकता हूँ, इसलिए नो थैंक यू, जिब्रान ने रसानियत से कहा। हुमाब खामोश रही। जिब्रान कुछ दिनों से नोट कर रहा था हुमाब ज़्यादा खामोश रहने लगी थी। वो बातों का जवाब बहुत कम देती। उसने लड़ना भी छोड़ दिया था। वो ज़्यादा बात टाल देती थी। इन दोनों ने प्रोजेक्ट सबमिट करवाया। फिर हुमाब घर चले गई। 2 दिन बाद उनके पेपर स्टार्ट थे। हुमाब ने इशा की नमाज अदा की। आसमान पे बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी, साथ ही बादल बरसना शुरू हो गए। हुमाब ने मोबाइल चेक किया। उसे किसी कंपनी की जानब से ईमेल आया हुआ था। उसने ईमेल देखा, उसकी जॉब लग गई थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने जाए नमाज बिछाए, शुक्राने के नवाफिल अदा करने लगी। उसने पेपर्स के बाद ज्वाइन करने का सोचा। हुमाब ने उस आईडी पे जो मैसेज किया था वो सीन हो गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया था। हुमाब ने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। इसने अपना मामला अल्लाह के सपुर्द कर दिया। उसे अल्लाह पे पूरा तवक्कुल था। जो भी होगा बेहतर ही होगा। उसने पूरी मेहनत से पेपर्स की तैयारी की। उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसका रिजल्ट अच्छा था। उसकी डिग्री मुकम्मल हो चुकी थी। आज हुमाब का पहला दिन था ऑफिस में। उसने हिजाब किया, खुद को चादर से लपेटा, ऑफिस के लिए निकल गई। उसे ऑफिस का माहौल अच्छा तो नहीं, लेकिन बुरा भी नहीं लगा था। अब जिब्रान से भी उसकी जान छूट गई थी, लेकिन अब जिंदगी क्या रंग दिखाएगी ये वो खुद नहीं जानती। तकरीबन 1 हफ्ता हो गया था उसे काम करते हुए। आज उनकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। उसने मीटिंग की सारी तैयारी की। उसने प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी थी। प्रोजेक्ट भी उन्हीं की कंपनी को मिला था। मैम, आपको सर बुला रहे हैं। सर की सेक्रेटरी ने हुमाब को पैगाम दिया। हुमाब ऑफिस में गई। इजाज़त मिलने पे अंदर दाखिल हो बैठे। सर ने कहा, हुजाब चेयर पे बैठ गई। वैसे तो आपका काम अच्छा, लेकिन आपको अपना हुलिया ठीक करना चाहिए, थोड़ा अपडेट करें खुद को। बॉस ने एक नज़र हुमाब को देखते हुए कही, क्या है मेरे हुलिये को? हुमाब ने गुस्सा जब्त करते हुए पूछा, आजकल के दौर में कौन हुजाब करता है? माशाल्लाह से आप खूबसूरत हैं, और ये चादर। बॉस ने अजब से अंदाज में कहा। हुमाब चेयर से उठ गई। पहली बात, मैं अपना हुलिया किसी के लिए नहीं बदल सकती। ये हुजाब चादर हम मुसलमान औरतों की पहचान है, जिसे मैं कभी भी किसी के लिए नहीं छोड़ूंगी। अगर आपको कोई मसला है तो अपने जहन को वाश करें। मैं ऐसे ऑफिस में काम कर ही नहीं सकती। यहाँ पे औरतों को अपने मजहब के तौर तरीकों को अपनाने वालों को अच्छा ना समझा जाता हो। लानत है ऐसी जॉब पे, ऐसे ऑफिस पे। रिसेप्शन कर रही हूँ, रिज़ाइन कर रही हूँ, रेजिग्नेशन लेटर आपके ऑफिस में पहुँच जाएगा। हम आप यह कहकर ऑफिस से चली गई। वो हिजाब छोड़ चुकी थी। अब उसे किसी दूसरी जॉब को जल्द से तलाश करना था। 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन अभी उसे कोई दूसरी जॉब नहीं मिलती। हुमाब सिमाब को पढ़ा रही, तभी उसके मोबाइल की घंटी भी। उसने मोबाइल देखा। किसी अननोन नंबर से कॉल थी। उसने रिसीव की। किसी कंपनी की जानिब से थी। उसने मुख्तलिफ कंपनी में इंटरव्यू और सीवी दी हुई थी। जिस कंपनी की जानिब से कॉल थी उसका शुमार शहर की नामवर कंपनी में होता था। उसने सीवी जमा करवाई, लेकिन इंटरव्यू नहीं दिया था। उसे हैरत हुई, इंटरव्यू के बगैर ही उसकी जॉब लग गई थी। अगली सुबह हुमाब ऑफिस के लिए तैयार हुई। वो ऑफिस पहुंची। उसकी बिल्डिंग काफ़ी वसी और शानदार थी। उसे ऑफिस का माहौल काफ़ी अच्छा लगता। वहाँ का बॉस बड़ी उम्र का था। ऑफिस में उस एक दोस्त भी बन गई थी। उसने कुछ ही दिनों में अपनी काबिलियत की बिना पर अपना काफ़ी नाम बना ली था। ऑफिस के बॉस भी उससे खुश थे। आज ऑफिस में पार्टी जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन को मदऊ किया गया था। हुमाब ने बेबी पिंक कलर की कमीज़ और ब्राउन कलर का कैपर डलर हुआ। सर पे हिजाब और शानदार दुपट्टा छोड़ रहा था।
में उसे ज़्यादा लिपस्टिक पसंद थी, लेकिन उसने किसी वजह से वो भी नहीं लगाई। आज तो मेकअप काला थी, कम से कम लिपस्टिक ही लगा लेती। अरूज ने हुमाब को सादा से हुलिया में देखकर कहा, लेट हो रहे हैं चलें। हुमाब ने उसके सवाल को नज़रअंदाज कर दिया। अगर बास ने अपने बेटे को ऑफिस की जिम्मेदारी देनी थी तो ऐसे ही दे रहे थे, इतनी बड़ी पार्टी की क्या ज़रूरत थी। हुमाब ने लोगों के हजूम को देखते हुए कहा, बड़े लोग हैं, उनकी बड़ी ही बातें। अरूज ने बाल सेट करते हुए कहा, पार्टी किस हाल में मुनक़िद की गई थी? हाल को फूलों से सजाया गया था, उसकी डेकोरेशन काफ़ी अच्छी थी। हुमाब अरूज की हमराह कितने लोगों से मिल चुका, कई बिजनेसमैन से खुद उसके बास ने उससे मिलवाया था। हुमाब को हजूम से कोफा सी होने लगी। वो एक जानिब जाकर चेयर पे बैठ गई। अरूज न जाने कहाँ गुम हो गई थी। हुमाब अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन चेक करने लगी। हुमाब जल्दी आओ, अरूज ने हड़बड़ी कहा। क्या हुआ है? हुमाब ने पूछा। यार वो बास का बेटा आ गया, तुमने देखा नहीं? नहीं। हुमाब ने नफ़ी में सर हिलाते हुए, कितनी बेखबर हो यार, इतना हैंडसम लड़कियाँ उससे ऑटोग्राफ के लिए मार रही, और अब मुझे भी लेना है। अरूज ने हुमाब से कहा, मुझे कोई शौक़ नहीं ऑटोग्राफ लेने का, तुम ही लो, और ना ही किसी पे मरने का। हुमाब ने ऑटोग्राफ पे जोर देते हुए कहा, बोरिंग। अरूज वहाँ से चली गई। हुमाब फिर से मोबाइल पे नोटिफिकेशन देखने लगी। हुमाब उनसे मिले। हुमाब भारी आवाज़ पे मुतवज्जो हुई। हुमाब का बास उसे किसी से मिलवाना चाह रहा था। हुमाब ने सामने खड़ी शख्सियत को देखा। वो पल भर के लिए साकत हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इसके साथ हो क्या रहा है। ज़िंदगी के इसके साथ बार बार खेल रही थी। आपको हर जगह देखकर, लेकिन आप सबसे अलग ही नजर आए। आप हमारी कंपनी की सबसे काबिल एम्प्लॉई हैं। जिब्रान ये है हुमाब, हमारी कंपनी की काबिल एम्प्लॉई, जिनकी वजह से हमें यूए की कंपनी की जॉब से प्रोजेक्ट मिला। हमारी कंपनी को इंटरनेशनल बनाने वाली ये हैं। हुमाब हैरान थे, लेकिन जिब्रान अपने जज्बात को छुपा गया। उसने ये बिल्कुल ज़हर नहीं किया। वो हुमाब को पहले से जानता है। आपसे मिलकर खुशी हुई, जिब्रान ने गर्म जोशी से हुमाब से कहा। हुमाब, ये मेरा बेटा जिब्रान अब कंपनी यही संभालेगा, खिजर साहब ने हुमाब से कहा। हुमाब फक्त मुस्कुराई। वो ये तो बिल्कुल नहीं कह सकती आपसे मिलकर खुशी, इसलिए उसने खामोश रहने में ही आफियत समझी। हुमाब आज भी वैसी ही थी, हुजाब की पाबंद, ज़्यादा किसी से बातचीत ना करने वाली। लेकिन एक बात अभी तक जिब्रान मालूम नहीं कर सकते। हुमाब के चेहरे पर छाई उदासी, उसकी आंखों में छुपे सवाल। बीएस के बाद जिब्रान और हुमाब का रब्ता नहीं। तकरीबन वो आज 6 माह बाद मिल रहे थे। ये कोई इत्तेफाक था या कुदरत का खेल जो उन्हें कुदरत ने फिर से मिलाया था। जिब्रान से हर कोई मिलने आ रहा, लेकिन उसकी नज़रें एक ही शख्सियत को ढूंढ रही थी। उसने बहुत बार हुमाब से बात करना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई उससे मिलने आ जाता। वो बड़ी मुश्किल से भीड़ से निकल उस जगह गया। किधर हो? हुमाब से मिला था, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। उसने पूरा हाल छान, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखी। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो बिना किसी को बताए पार्टी से आ गया। उसकी नज़रों के सामने सारे मुनाजिर रक्स करने, उसके पीछे लड़कियां मरती, लेकिन वो हुमाब से दोस्ती करना चाहता था। एक वही है जो तुम्हें मुंह नहीं लगाती। उसे काशिफ की बात याद है। इस वक्त उसे इस बात पे गुस्सा आया था, लेकिन अब हंसी आती अपनी बचकाना हरकत पे। वो अकेला बैठा बार बार हंस रहा था। उसकी ज़िंदगी में बहुत लड़की, लेकिन हुमाब जैसी आज तक नहीं देखी। जिब्रान क्या ज़िद्दी था, हुमाब उससे बढ़कर थे। कोई जिब्रान के सामने बोलता नहीं था, और हुमाब उसे 10 सुनाकर सुकून का सांस लेती थी। उसकी ज़िद थी हुमाब से दोस्ती करना, लेकिन हुमाब उससे इस मामले में 2 हाथ आ गई थी। वो उससे बढ़कर ज़िद्दी थी। मजाल है उसने कभी उससे सीधे मुंह बात भी की हो। जिब्रान 4 सालों के गुजरे लम्हात को याद कर रहा था। पता ही नहीं चला कब सुबह को सूरज की किरणें खिड़की से उसके कमरे में आ रही थी। आज उसका पहला दिन था। उसने ऑफिस में जाना था। रात जागने की वजह से उसकी आंखों में सुर्ख डोर थे। वो उठा, फ्रेश होकर तैयार हुआ, फिर नाश्ता करके ऑफिस चला गया। सब स्टाफ ने उसका शानदार इस्तकबाल किया, लेकिन उसकी नज़र जिसे ढूंढ थी वो कहीं भी नहीं थी। वो अपने ऑफिस में गया। उसने सेक्रेटरी से हुमाब को बुलाने के लिए कहा, लेकिन सर आज ही उन्होंने अपना रिज़ाइन लेटर भेजा है, वो खुद नहीं आए। सेक्रेटरी ने जिब्रान को इतला के वाट। जिब्रान को शॉक लगा। ऐसे कैसे होता है? इतनी काबिल एम्प्लॉई है, रिज़ाइन लेटर? कोई रीज़न बताई है? सेक्रेटरी से जिब्रान ने पूछा। नो सर, सेक्रेटरी ने कहा। जिब्रान ने ऑफिस से हुमाब का नंबर लिया। उसने कितनी बार ट्राई किया, लेकिन वो बंद था। मतलब वो नंबर बदल चुकी थी। जिब्रान को समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा क्या था जो हुमाब ने ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया था। क्या उसकी वजह जिब्रान था या कुछ और? मेंबर्स हैं और इतना कम रेस्पॉन्स। खुफिया रीडर्स अपने अंगूठे का इस्तेमाल करके लाइक कर दिया करें। यकीन जाने अंगूठा ज़ख्मी नहीं होगा। अब नेक्स्ट किस्त रेस्पॉन्स देखकर पोस्ट होगी। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।